नमस्कार। प्राचीन इतिहास में आज हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे। 16 महाजनपद को इस प्रकार पढ़ेंगे कि कभी भूलेगा नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको कहीं और से 16 महाजनपद पढ़ने की आवश्यकता पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखते देखते पूरा 16 महाजनपद याद हो जाएगा। हम जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आर्थिक और सामाजिक जीवन का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आर्थिक और सामाजिक जीवन का विकास हुआ और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के विकास के साथ साथ राजनैतिक जीवन का भी विकास हुआ। राजनैतिक जीवन का भी विकास हुआ। वैदिक कालीन लोग कबीला बनाकर रहते थे। कबीला इनका जन समूह हुआ करता था। एक जिस ग्रुप पे रहते थे, जहाँ पर रहते थे, कबीला बनाकर रहते थे। छोटे छोटे गांव थे। कबीला मतलब छोटा छोटा गांव था। और जब कबीला बृहद रूप लेता है तो जन बन जाता है। कबीला बड़ा होकर यानी कबीले का आकार बड़ा होकर जन बना और जन थोड़ा और बड़ा होकर के जनपद बना। जन थोड़ा और बड़ा होकर के जनपद बना और जनपद बृहत्तम रूप लेकर के महाजनपद बना। जनपद बृहत्तम रूप लेकर के महाजनपद बना। तो इस प्रकार महाजनपद बना। पहले कबीला, जनपद, उसके बाद महाजनपद। क्रम आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। सबसे छोटी इकाई कबीला, कबीला के बाद जन के बाद जनपद, फिर महाजनपद। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और ये 2 धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से मिलता है। यहीं से इसको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है आइए देखते हैं। 16 महाजनपदों के स्रोत कौन से हैं। तो स्रोत की बात करें तो एक है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है? यह बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का। और दूसरा को हम बात करें भगवती सूत्र यह जैन धर्म का एक ग्रंथ है। यह जो है जैन धर्म का एक ग्रंथ है। इसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। लेकिन प्रमाणिक कौन है 16 महाजनपदों के लिए? प्रमाणिक कौन है? तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। अगर आपसे पूछा जाता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है तो हम जवाब देंगे बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब इस वीडियो में हम क्रम से विभाजित करके और कौन सा महाजनपद वर्तमान में कहाँ स्थित है इस रूप में पढ़ेंगे। तो 16 महाजनपद में 14 महाजनपद जो हैं वो भारत में हैं एवं 2 महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में हैं। 16 में 14 महाजनपद वर्तमान भारत में स्थित हैं। जो प्राचीन 16 महाजनपद थे उसमें 14 वर्तमान भारत में हैं एवं 2 पाकिस्तान में हैं। और भारत में राज्यवार विवरण हम देखेंगे कि वर्तमान में जो प्राचीन महाजनपद था वो किस राज्य में अवस्थित है। तो आइए देखते हैं पहले भारत को। भारत में 14 महाजनपद यानी प्राचीन इतिहास के जो 16 महाजनपद थे उनमें 14 महाजनपद जो अभी भी भारत में है, भारत में उसकी स्थिति है, वर्तमान स्थिति हम राज्यवार देखेंगे किस राज्य में है। तो भारत में 14 हैं। भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 7 महाजनपद। हम बांट के पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। 7 महाजनपद काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, सूरसेन, पांचाल, चेद। काशी की राजधानी थी वाराणसी जो वर्तमान समय का बनारस है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो वर्तमान समय में फैजाबाद और बलरामपुर इत्यादि के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर जो वर्तमान में देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और सूरसेन की राजधानी मथुरा। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। चेद की राजधानी शक्तिमती। ध्यान रहे राजधानी पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी तो आपको याद होना चाहिए। फिर से एक बार हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 7 महाजनपद। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी मथुरा और पांचाल की राजधानी अहिछत्र
चेद की राजधानी शक्तिमती। 3 महाजनपद बिहार में, 3 महाजनपद वर्तमान बिहार में, मगध, अंग और वज्र। मगध, अंग और वज्र। मगध की राजधानी राजगृह, अंग की राजधानी चंपा, वज्र की राजधानी वैशाली। मगध की राजधानी राजगृह, अंग की राजधानी चंपा और वज्र की राजधानी वैशाली। आप लोग यहाँ ध्यान दिए होंगे कि 2 ऐसे महाजनपद हैं जिसको हमने लाल घेरा बनाया हुआ है। 2 महाजनपद हैं जिसको हमने लाल घेरा बनाया हुआ है। इसमें कारण है कि इन 16 महाजनपदों में 2 ऐसे महाजनपद थे जो गणराज्य थे, जहाँ गणतंत्र था, बाकी 14 में राजतंत्र था। तो यही जो है 2 मल्ल और वज्र महाजनपद ऐसे थे जिसमें गणतंत्रात्मक शासन था, बाकी सब में राजतंत्र था। अब हम देखते हैं, एक महाजनपद दिल्ली में है, कुरु, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। और एक महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, इसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती। एक महाजनपद वर्तमान राजस्थान में पड़ता है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और एक आंध्र प्रदेश में असमक की राजधानी पोर्टली। इसको ध्यान रखेंगे कि यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। आपसे कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा महाजनपद तो दक्षिण भारत में स्थित था, तो असमक, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। असमक दक्षिण भारत का महाजनपद है, इसकी राजधानी पोर्टली। 2 महाजनपद जो भारत से बाहर वर्तमान पाकिस्तान में थे, उस समय के 2 महाजनपद जो इस समय वर्तमान पाकिस्तान में है, कंबोज, गांधार। कंबोज, गांधार। कंबोज की राजधानी हाटक, गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी हाटक, गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो इस प्रकार यह छोटा सा वीडियो महाजनपदों पर आधारित था। आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। राज्यवार विवरण है, वर्तमान में कौन सा महाजनपद किस राज्य में है। इस प्रकार हम थोड़ा सा पढ़े तो हमें अच्छा लगा, इसी कारण हमने आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।